हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसपी एजुकेशन एंड ट्रिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं तरल दाब फ्लूइड प्रेशर। तो जो तरल दाब होता है, हम इसको शुरू करने से पहले हम तरल दाब के बारे में जान लेते हैं कि तरल क्या होता है। तो जो तरल हमारा होता है, तरल का अर्थ यह है जिसमें बहने का गुण होता है, मतलब कि जिसको जो बह सकता है, तो उसे तरल कहते हैं। जैसे द्रव हुआ, गैस, संयुक्त रूप से ये तरल हैं। तो मैं डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, तरल द्रव व गैसों को संयुक्त रूप से तरल कहते हैं जिसमें बहने का गुण होता है। तो फ्रेंड्स, तो आप तरल समझ गए होंगे। तो जो हमारे आगे है, तरलों द्वारा आरोपित दाब, मतलब कि तरलों द्वारा आरोपित दाब। जो तरलों द्वारा जो दाब आरोपित होता है, देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई पात्र है, मान लीजिए ये कोई पात्र है। इसमें जब हम द्रव को डालेंगे, जब तरल को डालेंगे, तो तरलों के जो अंदर जो उसमें अणु होते हैं वो गति करने लगते हैं। तो जब वो इस दीवारों पे जो द्रव होता है, मतलब तरल होता है, वो फैल जाता है और दीवारों पर दाब लगाने लगता है। तो उसी को तरलों द्वारा आरोपित दाब कहते हैं। आरोपित दाब मतलब जो तरल दाब लगाते हैं उसी को तरलों द्वारा आरोपित दाब कहते हैं। तो मैं डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इसमें तरल है, तो ये कुछ इस प्रकार से मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इसमें द्रव डालें, मतलब कि तरल डालें। तो जब इसमें तरल इस प्रकार से आएंगे, इस प्रकार से, तो कुछ इस प्रकार से दाब लगाएंगे, इस पर कुछ इस प्रकार से दाब लगेगा। तो ये जो पात्र है उसमें जो ये दाब लगा रहे हैं, जो इस पर दाब आरोपित हो रहा है, उसी को तरलों द्वारा आरोपित दाब कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जब किसी तरल को किसी पात्र में रखा जाता है, तो तरलों के अणु इस पात्र के अंदर सतत अनियमित दिशा में गतिशील हो जाते हैं, मतलब इसमें गति करने लगते हैं। तो पात्र के दीवारों में से संघट्ट करते हैं, मतलब कि पात्र के दीवारों पर बल लगाते हैं, संघट्ट करते हैं, जिसमें पात्र की दीवारों पर अभिलंबवत दाब लगता है, मतलब कि लंबवत दाब लगता है। इस पे यहाँ पे दाब लगेगा, तो इसे तरल दाब कहते हैं। तो जो हमारा तरल दाब बराबर होता है P बराबर, दाब को हम P से प्रदर्शित करते हैं। प्रेशर हमारा होता है अभिलंबवत बटे में क्षेत्रफल, मतलब इस पर अभिलंबवत लगने वाला बल F, और जो हमारा क्षेत्रफल है, एरिया इसका A। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा यह सूत्र है, इसको हम लिख सकते हैं P बराबर F बटे में A। तो जो हमारा P बटे में F बराबर A है, तो देखिए इसमें मात्रक जानना सबसे जरूरी है। तो जो इसका मात्रक होगा, देखिए इसमें F है, बल का मात्रक आपको पता ही होगा, न्यूटन होता है, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आगे जो हमारा है फ्रेंड्स, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि
ये सदिश राशि है या अदिश राशि। जो हमारा क्षेत्रफल होता है, मतलब कि जो दाब होता है, वो एक अदिश राशि है। और इसकी जो बीमा होती है MLT पर माइनस और T पर -2। तो दाब का मात्रक हमने देख ही लिया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल भी एक इसका होता है। तो मैं यहाँ पे उसको लिख दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यह एक सदिश राशि है, मतलब कि यह एक अदिश राशि है। इसकी बीमा ML पर -1 और T पर -2 होता है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या इसको पास्कल भी इसका मात्रक होता है एक। और एक पास्कल या एक न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है, 10 के पावर 5 डाइन। और जो दाब का एक अन्य मात्रक वायुमंडल भी होता है। तो एक वायुमंडलीय दाब बराबर हमारा होता है 1.013 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल। तो जो हमारा आगे है, तरल द्रव स्तंभ के कारण दाब। तो ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। तरल या द्रव स्तंभ के कारण दाब। देखिए, जैसे कि हम कोई बर्तन ले लेते हैं। देखिए, जब हम इसमें जब कोई द्रव भरेंगे या तरल भरेंगे, तो ये इसकी ऊंचाई हो गई h। और देखिए, इसकी जो तली है ये हमारी आधार हो गई। ये जो तली है आधार हो गई, ये आधार है। आधार का क्षेत्रफल A, ये जो हमारा तली है वो क्षेत्रफल हो गया। तो जब हम इसमें द्रव डालेंगे तो ये नीचे की तरफ बल लगाएगा, मतलब कि दीवारों पर हर जगह समान बल नहीं लगेगा। ऊपर कुछ कम लगेगा और नीचे सबसे अधिक इस पे बल लगेगा। तो द्रव अपने भार के कारण बर्तन की तली पर दाब लगाएगा। तो देखिए, इसको हम सिद्ध करेंगे कि हमारा P बराबर ρgH होता है। देखिए, इसमें जो हो जाएगा हमारा, जो रो होगा घनत्व का द्रव, घनत्व का द्रव का घनत्व, मतलब कि द्रव का घनत्व, द्रव का घनत्व। तो हमारा हो जाएगा रो। तो द्रव अपने भार के कारण बर्तन की तली पर दाब लगाता है, बर्तन की तली पर दाब लगाता है। तो द्रव का भार यह बराबर mg बराबर W। ये हमारा बल हो गया mg, जो गुरुत्वाकर्षण हो गया नीचे की ओर, और ये वेट हो गया। तो देखिए, अभी एक यहाँ पे सूत्र हम एक जानते हैं कि जो हमारा होता है रो बराबर m/v। अब देखिए, तो इसमें से हम m का मान निकाल ले रहे हैं।
तो जब यम का मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा यम बराबर पी मतलब कि रो इंटू बी, रो इंटू बी, ये हमारा निकल गया। अब द्रव का भार, द्रव का भार यह बराबर डब्लू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं यह बराबर डब्लू बराबर रो भी, यहाँ पे हमने अभी यम का मान निकाला है, यहाँ पर ये जो यम का मान निकाले हैं इसमें रख देंगे तो हमारा हो जाएगा रो भी इंटू ये जी हमारा हो जाएगा। अब देखिए तो हम लिख सकते हैं चूंकि भी बराबर एरिया इंटू ऊंचाई, मतलब कि क्षेत्रफल और ऊंचाई भी बराबर हमारा होता है चूंकि, तो हम यहाँ पे जो भी का मान है वहाँ पे रख दे रहे हैं तो हमारा हो जाएगा यह बराबर रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी। अब तली पर दाब, जो इस पे तली पे जो दाब लगेगा वो देखिए, तो तली पर जो हमारा दाब लगेगा तो देखिए अब जो हमने यहाँ पे अभी निकाला था ऊपर P बराबर F बटे में A, तो इसी मान पे हम P बराबर F बटे में A, तो इसमें ये जो हमने अभी F का मान जो निकाला है यहाँ पे F बराबर इसको इसमें रख देंगे तो हमारा हो जाएगा P बराबर रो इंटू ए इंटू एच जी बटे में ए, तो ऐसे कैंसिल, तो जो हमारा निकल के आ गया P बराबर रो जी एच, जो हमारा P बराबर आ गया रो जी एच, तो ये हमको सिद्ध करना था कि P बराबर रो जी एच होता है। तो देखिए हमने तरल दाब के स्तंभ के कारण जो दाब लगने वाला है तो इस पे हम निकाल सकते हैं रो जी एच पे। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। फ्रेंड्स जो हमारा अगला है गेज दाब, तो गेज दाब में द्रव के अंदर किसी बिंदु पर, मान लीजिए इसमें द्रव है, इसमें द्रव है मान लीजिए, तो इसके अंदर किसी बिंदु पर द्रव स्थैतिक दाब, किसी बिंदु पर मान लीजिए द्रव स्थैतिक दाब P1 तथा वायुमंडलीय दाब, जो ये वायुमंडलीय दाब है PA का अंतर गेज दाब कहलाता है। मतलब इससे इसका जो अंतर है वही गेज दाब कहलाता है। तो हमारा हो जाएगा जो P डैश है P डैश माइनस एच पी जी, मतलब कि रो जी एच, जो हमारा हो जाएगा गेज दाब। तो देखिए फ्रेंड्स, द्रव के अंदर किसी बिंदु पर स्थैतिक दाब, द्रव स्थैतिक दाब P डैश तथा वायुमंडलीय दाब P के अंतर को गेज दाब कहते हैं या कहलाता है। तो हमारा हो जाएगा गेज दाब बराबर P डैश माइनस PA, मतलब कि गेज दाब P डैश माइनस PA बराबर, तो जो दाब लगेगा, अगर मैंने यहाँ पे पीछे हमने देखा है रो
GH। हमारा ये सूत्र है P डैश माइनस, मतलब कि इसके अंतर P डैश माइनस PA बराबर ρGH। तो हमारा एक गैस दाब का सूत्र है। तो जो हमारा आगे है, देखिए फ्रेंड्स, अगला है हमारा वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब में जब वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर गैसों का सघन आवरण वायुमंडलीय दाब कहलाता है। मतलब पृथ्वी के जो चारों ओर जो गैसों का सघन आवरण है वही वायुमंडलीय दाब कहलाता है। तो जो उसमें वायुमंडल के द्वारा जो वायु दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। जो उसमें वायुमंडल द्वारा जो वायु दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। तो इसमें एसआई पद्धति में वायुमंडलीय दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो इसमें हमारा कुछ सूत्र है, जैसे कि 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और एक और मात्रक होता है वायुमंडलीय दाब का। तो वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार भी है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक ये बार भी है। तो एक बार बराबर हमारा होता है 1.0 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये कुछ सूत्र है। और जो हमारा अगला है कि एक टार, मतलब कि टैरिसेली के नाम पर वायुमंडलीय दाब का एक अन्य मात्रक है, टैरिसेली के नाम पर। तो जो हमारे टैरिसेली के नाम पर वायुमंडलीय दाब का एक अन्य मात्रक है। तो टैरिसेली के नाम पर एक अन्य मात्रक है जिसे टार कहते हैं। टार कहते हैं। टार, ये टैरिसेली के नाम पर वायुमंडलीय दाब का एक और मात्रक है जिसे टार कहते हैं। तो हमारा हो जाएगा एक टार बराबर 1.3328 पास्कल। 133.28 पास्कल। तो जो हमारा वायुमंडलीय दाब है अब यहाँ पे ख़त्म होता है। अब जो हमारा अगला है अपेक्षित घनत्व। तो अपेक्षित घनत्व में किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व उस पदार्थ के घनत्व व 4 डिग्री सेल्सियस पानी के तापमान के घनत्व के अनुपात को अपेक्षित घनत्व कहते हैं। तो अपेक्षित घनत्व बराबर घनत्व बटे में 4 डिग्री सेल्सियस पानी का तापमान। चार डिग्री सेल्सियस पानी का घनत्व। तो हमारा अपेक्षित घनत्व बराबर होता है घनत्व बटे में 4 डिग्री सेल्सियस पानी का घनत्व। तो जो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर
पानी का अधिकतम घनत्व जो होता है 1000 किलो प्रति मीटर स्क्वायर जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम मान घनत्व 1000 किलो प्रति मीटर का क्यूब, यहाँ पे क्यूब होगा, मीटर का क्यूब। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो आगे चलते हैं, जो हमारा इम्पोर्टेंट नियम है पास्कल का नियम। तो जो हमारा अगला है पास्कल का नियम। इस नियम के अनुसार यदि गुरुत्व नगण्य हो, मतलब कि 0 हो जी का मान, तो पात्र में रखे द्रव के किसी बिंदु पर, जैसे ये मान लीजिए पात्र है, इसमें द्रव भरा हुआ है, इसमें किसी बिंदु पर दाब द्रव के सभी बिंदुओं व पात्र की दीवारों पर समान रूप से संचरित होता है। जब नगण्य होता है तो इसके सभी दीवारों पर जो दाब लगेगा वो समान रूप से लगेगा, मतलब कि सभी दीवारों पर दाब जो होगा समान होगा। तो इसी प्रकार से जो ये लिफ्ट बनाए जाते हैं, जो जेसीबी में जो लगे होते हैं, तो इस प्रकार से वो काम करते हैं तरल दाब के कारण। तो मैं आपको अभी चित्र के माध्यम से मैं बताता हूँ। तो चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट है। देखिए इसमें जो इसका क्षेत्रफल है वो कम है, मान लीजिए A1 है, ये A2 है, और इस पे जो हम प्रेशर डालेंगे P1, तो जो इस पर प्रेशर डालेंगे तो यहाँ से प्रेशर हम P1 डालेंगे, P1 नीचे की ओर, तो यहाँ पे हमारा जो प्रेशर पड़ेगा P1 ऊपर की ओर। तो इसमें जो पिस्टन होगा, मतलब कि जो ये जो लिफ्ट है पिस्टन, इसको हम पिस्टन बोलते हैं, पिस्टन, इस पे कोई भार अगर रखा हो, इस पे यदि कोई भार रखा हो तो इसमें लिक्विड, मतलब कि तरल भरा हुआ है, तरल भरा हुआ है। देखिए, तो जब हम इस पे दाब लगाएंगे F1, जब इस पे प्रेशर देंगे तो इसका क्षेत्रफल कम है और इसका क्षेत्रफल अधिक है, मतलब कि कम कार्य करेंगे तो हमको अधिक कार्य होगा, मतलब कि जो F2 होगा वो ग्रेटर देन होगा, F2 ग्रेटर देन F1, मतलब कि F2 F1 से बड़ा होगा। मतलब कि यहाँ पे हम कम बल लगाएंगे तो यहाँ पे भी उतना ही बल लगेगा, जितना बल हम यहाँ पे लगाएंगे उतना ही बल यहाँ पे भी लगेगा। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से जो लिफ्ट होते हैं वो बनाए जाते हैं, उसका क्षेत्रफल कम होता है और उधर का क्षेत्रफल अधिक होता है। तो क्षेत्रफल से ये जो हम प्रेशर डालेंगे इस पर, तो ये इस पर उतना ही प्रेशर डालेगा, तो ये जो हमारी लिफ्ट होगी वो ऊपर की तरफ चलने लगेगी। तो F2 ग्रेटर दैन F1, मतलब कि F2 F1 से अधिक है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।